गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग उर्दू इलेक्टिव का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। 11th 12th का ये एक साथ आता है। असल में ये टीचर्स का होता है ना। इसमें आपको ये बताया जाता है कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के हैं, कितने आपको उसमें लेक्चर देने होंगे, है ना, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो देखिए, इसमें 11th और 12th दोनों का एक साथ है। जबकि 11th क्लास की वीडियो हम बना चुके हैं, इसमें हम लोग 12th क्लास की वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भाई ये उर्दू इलेक्टिव है, 003 इसका कोड है। ठीक है, ये 12th क्लास का सिलेबस है, 3 आवर का रहेगा और 100 मार्क्स रहेंगे इस पेपर के। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पहले तो आपका जो चीज़ें सेम है वो सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। कि भाई आपका हम कह सकते हैं राइटिंग स्किल्स वगैरह आएंगे, लेकिन इसमें देखिए नहीं लिखा है कि राइटिंग स्किल आएंगे। इसमें सिर्फ सप्लीमेंट्री और टेक्स्ट बुक जो है उसी से ही आएंगे। तो पहला आपका प्रोज रहने वाला है, दूसरा आपका पोइट्री रहने वाला है। ठीक है, गुलिस्तान अदब आपकी बुक का नाम है और आपकी सप्लीमेंट्री का बुक जो है उसका नाम है खयाबान उर्दू, है ना। तो दोनों बुक्स आपको पढ़नी है। अब देखिए, इसमें आपके ना शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी बनेंगे, है ना। तो शॉर्ट क्वेश्चंस अगर बनेंगे, देखिए 10 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे, 5 मार्क्स का यहाँ रहेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आप आगे आ जाते हैं तो देखिए, यहाँ पे आपको पोइट्री वाला हिस्सा दिया गया है कि पोइट्री में क्या क्या आएगा। तो देखिए, अगर आपने 11th क्लास की वीडियो हमारी देखी होगी तो मैंने तब भी आप लोग के साथ ये बात बताई थी कि भाई पोइट्री हो या आपका प्रोज़ हो, सब में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये कौन सी है, मतलब ये गज़ल है ना, या ये नज़्म है, ठीक है, या ये इंशाइया है, या कसीदा मर्सिया मसनवी दास्तान नावल, क्या है ये, है ना। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जिस भी इंसान ने वो चैप्टर लिखा है आपका, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए आप अफ़साने के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए अफ़साना किसे कहा जाता है। उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि जो अफ़साना आप पढ़ रहे हैं वो किसने लिखा है। मान लीजिए प्रेमचंद ने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए प्रेमचंद कौन है, उनका पूरा नाम क्या है, कब कहाँ पैदा हुए, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, है ना, कौन कौन सी और अफ़साने लिखे, कौन कौन सी और नॉवेल्स उन्होंने लिखी है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री बुक की, तो सप्लीमेंट्री बुक आपकी खयाबान उर्दू है। ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है। इससे देखिए, आपको यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी बनेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए, हिस्ट्री ऑफ उर्दू आपको पढ़नी है, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ उर्दू में क्या पढ़ना है कि भाई उर्दू का आगाज़ इर्तिक़ा कब हुआ। तो देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी हिस्ट्री ऑफ उर्दू है ना, कि भाई उर्दू लिटरेचर जो है कैसे आई, है ना, और इसमें क्या क्या हुआ। तो देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इससे आपके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन लंबे लंबे आ जाएंगे, 15 मार्क्स के रहेंगे, है ना। अगर 3 आए तो 3, मतलब आपके कितने, 3 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर 5 क्वेश्चन आए, 3 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं तो 3 क्वेश्चन आए तो 5 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। इसमें बेसिकली आपको पढ़ना क्या क्या है, तो देखिए आपको पढ़ना है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ओरिजिन, यानी कि कैसे उर्दू की इब्तिदा हुई और डेवलपमेंट कैसे उसका इर्तिक़ा हुआ, है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, उर्दू अलिफ रे दाल वाव उर्दू। असल में ना ये पेन से ही चलता नहीं है। चलिए, उर्दू की, ठीक है, हम कह सकते हैं उर्दू की आगाज़। उर्दू का आगाज़ कैसे हुआ, की नहीं, उर्दू का हो जाएगा, है ना। 1 मिनट। हाँ, उर्दू का आगाज़, है ना, आगाज़, और ओ इकट्ठा लगा देते हैं, वाव लगा देते हैं ना, आगाज़ इर्तिक़ा। ठीक है, उर्दू का आगाज़ और इर्तिक़ा कैसे हुआ। आगाज़ मतलब क्या होता है, उसका ओरिजिन, है ना, और इर्तिक़ा कैसे हुआ। अच्छा देखिए, कोई भी चीज़ एकदम ही तो बन नहीं जाती है ना, वो बनते बनते बनती है, तो उसके लिए ना अलग अलग ख़यालात भी हैं, तो वो भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में खुला था वो आपको पढ़ना है। फिर दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ भी आपको पढ़ना है। इस दिल्ली स्कूल और लखनऊ स्कूल जो है ना, इसे उर्दू में हम लोग बोलते हैं दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ। ये दोनों चीज़ें भी आपको पढ़नी है। इसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन पढ़ना है ऑथर्स और पोइट का, जो उन्होंने किया है ना, मतलब उर्दू के लिए उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है। इसके बाद अदबी तहरीक में आपको सर सैयद तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक, 2 तहरीकें आपको यहाँ पढ़नी है।
ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे कुछ आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा जो आपके टीचर्स आपको देंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लें बुक की, तो दीदी आपकी जो 2 बुक्स हैं ना, इन बुक्स में से कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है, कट कर दिया गया है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वैसे तो मैं अपने चैनल पे यानी इसी चैनल पर ही आपको पढ़ाऊँगी। अब देखिए जब तक टाइम मिलता है, क्योंकि अभी छोटी क्लासेस को पढ़ा रही हूँ मैं, है ना। बाकी कुछ चीज़ें पहले से ही अपलोड है पिछले साल वाली, तो आप लोग उससे देख सकते हैं, उससे आप हेल्प ले सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे गालिब की जो मकतूब निगारी है ना, ठीक है, मकतूब गालिब जो आपके उनके खतूत हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उमराव जान अदा जो आपका मजमून है ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बुजू का एक अफ़साना है वो आपको नहीं पढ़ना है। मैं और वो एक अफ़साना है वो नहीं पढ़ना। फिर आपको गज़ल नहीं पढ़नी बानी की। ठीक है, इसके बाद जो आपका मुल्क बेशहर सहर व शाम है, किसकी नज़्म है ये। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़नी। याद नगरी एक नज़्म है, ये आपको नहीं पढ़नी। और वक्त का तराना एक नज़्म है, ये आपको नहीं पढ़नी। तो इतने चैप्टर जो हैं आपके कट किए हुए हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। बाकी सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी सारे पढ़ लेंगे। इसके बाद अगर हम ख़याबान उर्दू की बात करें, तो ये सप्लीमेंट्री बुक है, इसमें भी कुछ चैप्टर आपके डिलीट कर दिए गए हैं। जैसे नॉवेल है बेवा प्रेमचंद का, ये नहीं पढ़ना आपको। आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा है यहूदी की लड़की, हाँ यहूदी की लड़की, वो नहीं पढ़ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है महरूम की याद में, ये इंशाइया है, इसको आपको नहीं पढ़ना पितर्स बुखारी का। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए रेफरेंस में, ये तो आपकी टेक्स्ट बुक है, क्योंकि आपको हिस्ट्री और ग्रामर वगैरह पढ़नी होती है, तो इसके लिए आपको रेफरेंस में यहाँ बुक दी जाती है उर्दू अदब की तारीख़। ये हमने इसी नाम से ही आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, उर्दू अदब की तारीख़। ठीक है, इसे आप पढ़ लेंगे। और उर्दू कवायद और इंशा करके एक दूसरी ग्रामर की बुक है, इसी नाम से इसकी भी प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरह से आपको सारे चैप्टर सब चीज़ें मिल जाएंगी। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो आपका लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल है ना, यहाँ पे ये जो मैंने अभी आपको बताया प्रोजेक्ट वर्क जो आपके टीचर्स आपको देंगे, चाहे 11th में हो चाहे 12th में, तो यहाँ पे उनको टॉपिक्स दिए गए हैं कि वो इन टॉपिक्स में आपसे काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब गाइडलाइंस टीचर्स के लिए होती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये सारी गाइडेंस टीचर्स की हैं। ठीक है, ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है। बहरहाल आपको जो करना था वो अपना सिलेबस करना है ना, क्योंकि उर्दू का सिलेबस वगैरह नहीं मिल पाता है बच्चों को, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए बेटा, आपको चीज़ पसंद आ रही है, आपके लिए यूज़फुल है वो चीज़, ये मुझे आपके लाइक से ही पता चलेगा, आपके कमेंट से ही पता चलेगा, है ना। क्योंकि मैं और आप फेस टू फेस बात नहीं कर पाएंगे, हमारे बीच में जो कहते हैं ना एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है वो कमेंट है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि जो वीडियो मैं बना रही हूँ, मैं अपनी अगर मेहनत कर रही हूँ, तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।